नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हीटवेव और लू के चलते मौत हुई। मौत की आशंका तो 14 लोगों की मौत हीटवेव और लू के चलते हुई। गाजियाबाद में 3 दिनों में 42 लोगों की मौत की आशंका। हीटवेव के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। उन्होंने कहा कि हीटवेव के शिकार लोगों को इलाज में प्राथमिकता। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में हीटवेव के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि हीटवेव और लू के जो शिकार हैं उनको इलाज में प्राथमिकता दी। तो हीटवेव के शिकार लोगों को इलाज में प्राथमिकता मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान है, उनका ये कहना है। और हीट वेव और लू से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी और नोएडा में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। पूरे उत्तर भारत में बात की जाए लू को लेकर तो जिस तरीके से काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो उससे लगातार गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ज़्यादा गर्मी और लू के कारण से लोगों की मौत हुई है। उसके बाद बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की साफ तौर पर कहना है कि सारे जो पोस्टमार्टम के लिए सारे सबों को भेजा गया, लेकिन उसके बाद लगातार जैसे ही मामला सामने आया था तो उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगा है। तो वहाँ बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाकों में जो डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडियों को वह कारण बताया जा रहा है कि लू की चपेट से और ज़्यादा गर्मी के पड़ते हुए इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन उसके बाद बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में अलग अलग राज्य में जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है। काफ़ी गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन नोएडा की सीएमएस ने साफ तौर पे कर दिया कि जिस तरीके से 14 लोगों की मौत हुई है, मौत का कारण पूरी तरीके से लू और गर्मी बताई जा रही है। लेकिन हीट स्ट्रोक के मामले सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में पाए गए हैं। लेकिन उसके बाद साफ तौर पर यही देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, गर्मी को लोगों को किस तरीके से बचाव किया जाए। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, रोडों पे लोगों से जो है अपील भी कर रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार यही कहा जा रहा है कि आखिरकार सीएमएस की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जो सीएमएस हैं उन्होंने भी यही कहा है कि आखिरकार 14 लोगों की मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी है उन्हें भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इनकी मौतें किस कारण की वजह से हुई हैं। लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा था और साथ ये भी कहा जा रहा कि जिसकी जो मौत हुई है, कुछ लोगों की घर में मौत हुई है, कुछ लोगों को रोड पर गर्मी से हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो गर्मी का प्रकोप और भीषण गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग हीटवेव और लू का शिकार हो रहे हैं और मौत के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो लगातार मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी और इसको लेकर इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से नोएडा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में एनसीआर की बात करें, जिस तरीके से गर्मी पड़ रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। और इन सब के आंकड़ों के पीछे सिर्फ कारण एक है, हीट वेव और लू। तो इस वक्त शहर का क्या माहौल है? सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या है पूरे शहर का माहौल? नितिन, देखिए दुबे, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से लगातार जो है लू से जो मौतें हैं वो काफी हो रही हैं। बता दें कि आज मेरी नोएडा की जो सीएमएस है उनसे बात चल रही थी शाम के टाइम, उनसे फोन से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि आखिरकार जिस तरीके से लू और ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकलने का सिर पे जो है अपने गमछा लेके चले, पानी का सेवन सबसे ज्यादा किया जाए। क्योंकि अब तक बात की जाए नोएडा में 14 मौतें हो चुकी हैं लू और मौतें और गर्मी की वजह से। लेकिन उसके बाद लगातार अब देखने को यही मिल रहा है कि लगातार अभी उन्होंने साफ कर दिया कि जो आंकड़े बढ़े हैं, गौतम बुद्ध नगर में 14 मौतें हुई हैं, वो लू की और गर्मी की चपेट में आने से हुई है। क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कुछ तो जो है घर में लोगों की मौतें हुई हैं गर्मी की वजह से, और कुछ जो है रोडों पे जिस तरीके से लोग रात के टाइम सोते हैं, लोग जो गर्मी में बाहर निकलते हैं। लेकिन उसके बाद लगातार ये मौतें जो हो रही है, उन मौतों का जो आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। जी नितिन, जिस तरीके से अगर हम दिन की बात करें तो दिन में जो लू चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं,
उससे तो लोगों का हाल बेहाल हो ही रहा है, लेकिन रात के समय में भी जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही हैं वो लोगों को और कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। दूसरा ये कि लोगों का सड़कों पर निकलना इस वक्त दुश्वार हो चुका है। तो सड़कों का माहौल क्या है, लोग बाहर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं? शाम के समय में लोग भारी मात्रा में सब्जी लेने के लिए या मार्केट घूमने के लिए निकलते थे, लेकिन इस वक्त सड़कों का क्या हाल चाल है, लोग बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? नितिन, देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से लू और गर्मी काफी पड़ रही है तो उसको देखते हुए असर जो है काफी देखने को मिल रहा है। रोडों की बात की जाए या मार्केट की बात की जाए, क्योंकि मार्केट में भी लोग काफी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का जो तापमान है वो काफी पहुंच रहा है। बता दें नोएडा में अब तक की जो बात की है तापमान की, तो 45 डिग्री के आसपास यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार जैसे गर्मी की प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है तो उससे लोगों को जो है काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जो है बाजार जाने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जो है काफी बढ़ रहा है। लू की बात की जाए तो लू में भी लोगों को काफी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में अब तक जो है 14 मौतें हो चुकी हैं। तो 14 मौतों का जो आंकड़ा है वो स्वयं जो है खुद नोएडा की जो सीएमएस है उन्होंने खुद इस बात का जो है जायजा लिया और उन्होंने कहा कि 14 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पोस्टमार्टम होने के बाद लगा इसके जो आंकड़े हैं वो काफी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गर्मी जो है काफी पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। गर्मी से किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि गर्मी से जो है गर्मी के लिए लोग जो है घर से पानी के साथ लेके चले, गमछे सर पे लगकर चले। जिस तरीके से जो गर्मी है काफी पड़ रही है तो उस गर्मी का सामना जो काफी देखने को मिल रहा है। जी नितिन, तो ये जो गाजियाबाद में 3 दिनों में 42 मौत की आशंका जताई जा रही है, ये आंकड़े कितने भयावह हो जाते हैं? और सवाल ये नितिन कि जिस तरीके से गर्मी अभी बढ़ रही है या बनी हुई है, तापमान गर्मी का बना हुआ है, क्या इसमें नरमी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, या अभी कुछ समय इसी तरीके से सर्वाइव करना होगा, आम जनता को इसी गर्मी में सर्वाइव करना होगा? देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अब तक जो है 42 मौतें हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में अब तक जो है 14 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन दोनों तरीके से देखा जाता है लगातार जिस तरीके से गर्मी का जो प्रकोप है वो काफी बढ़ रहा है, लेकिन उसमें साफ तौर पर यही कर दिया है कि आखिरकार गर्मी से लोग काफी बचने का पूरी तरीके से प्रयास अपने घर से जो है छाता लेके निकल रहे हैं, मुंह पे चेहरे पे जो है मास्क वगैरह लगा के चल रहे हैं, चेहरे पे जो गमछा है उस गमछे को लपेट के चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद लगातार ये जो आंकड़ा है मौसम वैज्ञानिक की तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि अभी गर्मी कहीं और काफी अभी 2 या 3 दिन का जो टेम्परेचर है वो काफी और देखने को मिलेगा। लगातार इस तरीके से जो गर्मी है काफी भयानक गर्मी पड़ रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है नितिन, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और हीट वेव और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, ये आंकड़े कितने भयावह हो जाते हैं खासकर तब जब लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया हो? अनिल जी, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उसकी तुलना में जो हकीकत वाले आंकड़े हैं वो कहीं ज्यादा हैं। हमारे तक जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश में हर दिन 24 घंटे में 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की मौत हो रही है लू की चपेट में और भीषण गर्मी के कारण। जबकि ये भी दावा किया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा कई गुना ज्यादा है, मौतें कई गुना ज्यादा हो रही हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं। ये बड़ा ही ये दौर जो है बड़ा कठिन का दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक तो आसमान से आग गिर रही है, ऊपर से ये गर्म हवाएं जो हैं वो जानलेवा साबित हो रही है। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कजोड़ गुर्जर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं टोंक से। कजोड़ जी, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप दिखने को मिल रहा है, अगर हम इस वक्त जिस वक्त का ये माहौल है गर्मी का, भीषण गर्मी का, अगर हम देश के किसी भी राज्य की बात करें तो वहां पर गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तो इस वक्त टोंक का क्या हाल चाल है? वहां पर सड़कों पर लोग निकलते हुए दिख रहे हैं आपको, वहां का क्या इस वक्त हाल चाल है? कजोड़। बिल्कुल सेम बताना चाहूंगा, इस वक्त टोंक जिले में भीषण गर्मी का जारी है। वही भीषण गर्मी के दौर में लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या सालवी अधिकारी की मीटिंग ली है, मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस वक्त हम गांव मुंडिया के राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर भी जिला कलेक्टर की सुनवाई चल रही है। सुनवाई सबसे जो अधिकारी थे पेयजल और पानी के जो मुद्दे हैं उसको लेकर सख्त गाइडलाइन, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पानी की समस्या और बिजली की समस्या न हो, इसको लेकर अधिकारी को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। वही बात करें अगर बाजार की,
तो दिन में बाजार हाईवे सुने सुने नजर आते हैं, लेकिन जो ही तापमान का पारा गिरता है तो उसके बाद चहल पहल देखने को मिलती है। ठीक है, खजूर जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे एक अन्य सहयोगी BS गुलियानी जी हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं। BS, जिस तरीके से अंबाला में हमने पहले भी चर्चा की, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप हम सब देख रहे हैं और हीट वेव और लू का कहर तो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अंबाला का इस वक्त क्या हाल है? अंबाला शहर इस प्रकोप से बचा हुआ है या इसी में सम्मिलित है? क्या माहौल है और आने वाले समय में क्या मौसम में बदलाव होता दिख रहा है आपको BS? जी दुबे जी, देखिए मैं अगर अंबाला की बात करूं तो अंबाला में जो मौसम है वो तकरीबन 24 से 45 डिग्री के बीच चल रहा है तापमान। तो इसमें जो है अभी तक गनीमत ये है कि अंबाला में लू लगने से मौत कोई ऐसी खबर नहीं आई, जिसके चलते ये अंबाला वासियों के लिए काफी सुख की खबर है। और बात अगर हम तापमान की करें, हीट वेव की करें या लू के तेजों की करें, तो पूरा दिन जो है 11 बजे के बाद जो है पूरा सन्नाटा छा जाता है, सड़कें खाली हो जाती हैं और उसके बाद बाजारों में जो है कोई ग्राहक तक दिखाई नहीं देता। उसके बाद शाम को 6 या 6:30 बजे के बाद ही हल्की फुल्की रौनक जो है वो वापस होती है। तो इसी तरह से काफी दिक्कतों का सामना जो है आम जनता को करना पड़ता है। यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण जो है आम लोग घरों में पूरा डूबते रहते हैं और जो एक तरह से बाजारों की रौनक होती है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके अलावा दुबे जी, किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल भाई, किसान जो है अपनी धान की रुपाई तकरीबन 15 जून से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब एक एक दिन उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है उस पर, क्योंकि उनकी जो धान की जो उसे बोलते हैं कि पौध बोलते हैं, वो एक एक दिन जो है बड़ी होती जा रही है। उससे उसका अगर रुपाई लेट होती है तो उसकी पैदावार पर जो है काफी फर्क पड़ता है। तो इसलिए किसानों ने जो अपनी धान की पौध है, जो नर्सरी है, उसे टाइमली उसकी बुआई की और रुपाई। ठीक है BS जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने एक दौर देखा था 2020-21 का, लॉकडाउन का समय था, जब लोग सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे थे और एक साथ खड़े हो जाते तो वहां से उनको धारा 144 लगी रहती थी, लोगों को हटा दिया जाता था, लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते थे। ठीक उसी तरीके का दौर हम एक बार फिर से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी की बात करें लखनऊ की, तो आंकड़े वहां भी बढ़ रहे हैं और मौत के आंकड़े जैसे कोरोना में आ रहे थे वैसे ही अब गर्मी में आ रहे हैं। तो इस वक्त राजधानी लखनऊ की बात करें तो क्या वहां पर बिजली, पानी और अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था, वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वहां पर लोगों को मिल रही हैं? पीने की पानी की व्यवस्था है? अनिल जी, देखिए, जो सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन इस समय जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से लाइट की खपत जो है बढ़ गई है। लाइट की खपत बढ़ने से लाइट की ट्रिपिंग बार बार हो जा रही है, कटौती जो है वो लाइट कट जा रही है। सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो सब सरकारी अस्पतालों में हाउसफुल चल रहा है। डायरिया और लू के जो मरीज हैं उनकी संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लखनऊ के अलावा अगर आसपास हम प्रदेश की बात करें तो बिजली व्यवस्था का जो है वो संकट थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लाइट की खपत इस कदर बढ़ गई है कि लोगों की घरे की AC में काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक है कि ठंडा ही नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो लब्बो-लबाब स्थिति है, जो नेचर है, वही जो है इंसान के खिलाफ हो चुका है। सड़कों पर सन्नाटा देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हीट वेव और इस टेम्परेचर का क्या आलम है उत्तर प्रदेश में। अनिल जी, जिस तरीके से अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो शहरों की तुलना में ग्रामीणों में ये कहा जाता है कि कम गर्मी लगती है, लेकिन इस वक्त जिस प्रकार से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, गांव में भी इसी तरीके की गर्मी पड़ रही है। अनिल जी, हाँ, बेशक शुभम जी, जो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा आ रहा है। मौतें अधिक हो रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि कहीं न कहीं अवेयरनेस का प्रॉब्लम है ग्रामीण क्षेत्रों में। बात की खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े लोग हैं, उनके सामने अपनी मजबूरी है घर पे बाहर रहने की और घर पे निकलने की, तो जिसकी वजह से वो लू की भी चपेट में आ रहे हैं और गर्मी की चपेट में आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा वो निरंतर बढ़ता जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है।
अनिल जी, आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। अनिल जी, कजोड़ जी और बीएस जी और नितिन जी, आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि गर्मी से बचिए, पानी पीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में कुकरैल नदी के पास अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो गया। अब प्रशासन ने मलबा हटाना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध बने 1169 आवास और 101 कॉमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए गए। आपको बता दें कि अकबर नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान दिसंबर 2023 से शुरू हुआ। अभियान में करीब 24 एकड़ जमीन पर बने 1800 से ज्यादा अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। और अब योगी सरकार अकबर नगर क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। साथ ही लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इस जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। अकबर नगर की जो कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। इस वक्त मैं अकबर नगर जहां पर तोड़ा जा रहा था, जहां धराशायी किया जा रहा था, वहीं पर खड़ा हूं। तस्वीरों में आपको साफ तौर पे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वही मदरसा है जिस मदरसे को कल देर रात तोड़ा गया है। यहाँ पर 2 मदरसे बने हुए थे, उसको पूरी तरह से प्रशासन का जो बुलडोजर है उसने गिराया है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये धराशाही होता नजर आ रहा है अकबर नगर। वहीं 1169 आवास जो यहाँ पर बने हुए थे वो पूरी तरह से अवैध थे, जिसको प्रशासन का जो बुलडोजर है उसने पूरी तरह से धराशाही कर दिया है। वहीं 101 दुकानें भी इसमें थी कमर्शियल, जो कि पूरी तरह से अवैध थी। जो प्रशासन का बुलडोजर है वो गरजा और उसके बाद पूरी तरह से आज अकबर नगर धराशाही हो चुका है। यानी अकबर नगर की जो कार्रवाई थी, अवैध निर्माण जिस तरह कर रखा था, अवैध कब्जा जो कर रखा था, उस पर जो प्रशासन का बुलडोजर है पूरी कार्रवाई कर चुका है। अब आप साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए कि ये पूरी तरह से जो है मलबा है। अब इस मलबे को हटाने के लिए जो प्रशासन का जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ का जो मलबा है इसको साफ करने का जो कार्य है वो अब पूरी तरह से जारी है। लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरह से ये अकबर नगर पर जब कार्रवाई हो रही थी उसके बाद से जो लोग थे, लोग स्टे के लिए हाई कोर्ट गए थे। वहीं कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका जो फैसला रहा वो कहीं ना कहीं इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई को सही माना है। ऐसे में जिस तरह से जो लोग थे उनका जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा था, आज वो विरोध पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जो प्रशासन का बुलडोजर है उसने पूरी तरह से अकबर नगर को धराशाही कर दिया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो आपने 26 जनवरी की परेड में एक ही बाइक पर कई जवानों को सवार होता हुआ तो देखा होगा, सर्कस में भी ऐसा करतब देखा होगा, लेकिन क्या कभी रियल लाइफ में ऐसा करतब करते लोगों को देखा है? नहीं तो देखिए और जरा गौर से देखिए। एक बाइक पर सवार लोगों को गौर से देखिए। एक बाइक पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे के पूरे 7 लोग सवार जो अपने जान को जोखिम में डालकर सवारी कर रहे हैं और बाइक को कार बना डाला। वायरल हो रहा ये वीडियो हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के हरोड़ा मोड़ की बताई जा रही, जिसने यातायात पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए 9,500 रुपए का चालान कर दिया। आज दोपहर एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ जिसमें एक व्यक्ति क्षमता से अधिक लोगों को एक दोपहिया वाहन पर बिठाकर गाड़ी चला रहा है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सिंभावली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उस वाहन को तथा चालक को दोनों को कब्जे में लेकर थाना हाजा पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं राजस्थान के दौसा में हाईवे पर हरी लकड़ियों से भरी पिकअप को वन मंत्री संजय शर्मा ने रोक दिया। दरअसल आपको बता दें, वन मंत्री संजय शर्मा अलवर से जयपुर जा रहे थे, जिस दौरान उन्होंने हाईवे पर लकड़ियों से भरी पिकअप को देखा और उसे रोका और ड्राइवर से कागजात मांगे, साथ ही लकड़ी ले जाने की परमिशन दिखाने को कहा।
परमिट ना होने पर वन मंत्री संजय शर्मा ने दौसा डीएफओ को फोन कर मौके पर बुलाया और वहीं उन्होंने डीएफओ को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिए गए अवैध हरी लकड़ियों की कटाई को रोका जाए, नियमित रूप से हाईवे पर इसकी जांच की जाए। कहां ले जा रहे हो? डीएफओ को बुलाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां बरसाना में रोपवे का कार्य सफल हो गया। आपको बता दें कि बुधवार से लोड ट्रायल 15 दिन ये ट्रायल चलने वाला है। बरसाना में राधा रानी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। रोपवे का 15 दिन ट्रायल चलने के बाद संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे बुजुर्ग, बीमार और बच्चों को सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि रोपवे पर चलने के लिए इंडोनेशिया से 12 पैडोला लाए गए। तो हमारा रोपवे बन रहा है, ये 400 pPH कैपेसिटी का रोपवे है। इसका मतलब 1 घंटे में 400 श्रद्धालु एक बार में यात्रा कर पाएंगे। और फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ी पार्किंग की स्पेस है, जिसमें तकरीबन आप मान के चलो कि एक बार में 100 गाड़ियों की खड़ी होने की व्यवस्था है, 4 व्हीलर्स की। उसके अलावा 2 व्हीलर्स और बसों को भी खड़ी करने की व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा पब्लिक एमिनिटीज़ में यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक बनेगा और श्रद्धालुओं के लिए ड्रिंकिंग वाटर एरिया रहेगा, शॉप्स रहेंगी और एक अच्छी कैंटीन भी हम लोग बना रहे हैं। और साथ ही साथ उसके साथ आपने प्लांट पूरा देख लिया है। जैसे खबर कोटा से है, जहां आरटीआई में प्रवेश मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वंचित पेरेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि सत्यापन होने के बाद भी 75% आवेदन खत्म कर दिया, जिसके कारण पेरेंट्स में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं पेरेंट्स ने कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद पेरेंट्स ने मांग की है कि पोर्टल को वापस खोला जाए और रिजेक्ट किए गए आवेदन को सही करने का अवसर सभी पेरेंट्स को दिया जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।